हेलो बच्चों। आज हम बात करेंगे गार्बेज इन और गार्बेज आउट की। उसके बात करेंगे हम डीलिंग विद गार्बेज कि हम कूड़े के साथ कैसे बर्ताव करें और लैंडफिल्स की। फिर हम बात करेंगे वर्मी कंपोस्टिंग की और केचुए कैसे पाले जाते हैं, कैसे तैयार होते हैं। अब हम सोचेंगे कोई भी चीज़ फेंकने से पहले। फिर हम बात करेंगे रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। फिर हम बात करेंगे प्लास्टिक के बारे में, वो वरदान है या अभिशाप। गार्बेज इन में क्या होता है और गार्बेज आउट में क्या होता है। जैसे हमारे घरों पे कचरा होता है, हमारे आस पड़ोस में जो होता है उसका हम कैसे निपटारा करते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। जैसे आपने देखा होगा, आप कहीं पर कुछ खाते हैं तो उन चीज़ों को क्या है आप छोड़ देते हैं। जैसे उनके छिलके वगैरह केले खाए आपने, या फिर जैसे पीनट्स वगैरह खाई, उनको खाकर हम क्या है उनके जैसे जो छिलके हैं ना उनको छोड़ देते हैं ना, उनके बारे में बात करेंगे। अब क्या है, जैसे प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का, उन्होंने लॉन्च किया था स्वच्छ भारत अभियान, है ना, SBM। वो क्या है उसका एम था, जैसे इंडिया को क्या है जैसे स्वच्छ बनाना, साफ सफाई करना। इसमें 2 अक्टूबर 2019 तक मतलब ये सफाई करना था ये, ठीक है। ये पहले से चालू हुआ था। इसके बाद बात कर रहे हैं हम जैसे डीलिंग विद गार्बेज की। जैसे जो कचरा होता है उसके बाद का हम कैसे निपटारा करें। तो हम क्या करते हैं, जो कचरा होता है उसको इकट्ठा करते हैं, जो यूजेबल होता है उसको हम यूज करते हैं। और उसके बाद में क्या करते हैं हम कि इसको ले जाकर जो भूमि में गड्ढे होते हैं ना वहां पर क्या है उन गड्ढों को भर देते हैं। इसे लैंड फिलिंग कहा जाता है उसको। लैंड फिलिंग करवा देते हैं। लैंड फिलिंग करवाने के बाद इसको क्या किया जाता है, जैसे उसके ऊपर क्या कर देंगे हम, या तो कोई जैसे पार्क वगैरह लगा देंगे, या फिर पार्क है या कोई मैदान है वो बना देंगे। इसके ऊपर कोई इंड जैसे 20 साल तक हम कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये डिकम्पोज होने में बहुत ज़्यादा समय लेता है, होता तो तब भी बहुत मुश्किल से, प्लास्टिक वगैरह तो बहुत टाइम लेता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है कुछ एक्टिविटियाँ हैं, आपको क्या करना है, जैसे 3-4 गड्ढे कर लेने हैं उनका। में आप क्या है, जैसे एक में आपको क्या है अपने घर पे जो सब्जी वगैरह होती हैं उनके जो मतलब पत्ते होते हैं या फिर जो छिलके बचे हुए होते हैं वो, कुछ में जैसे सूखे पत्ते वगैरह होते हैं एक गड्ढे में वो डालने हैं। कुछ को क्या है उन्हीं चीज़ों को क्या करेंगे हम पॉलीथीन में करके डाल देंगे। तो वो जैसे डिकम्पोज होंगी या नहीं होंगी, जैसे रिमूव हो पाएंगी सॉइल में, जैसे मिल जाएंगी या नहीं मिल जाएंगी, इसमें क्या है डाउट रहता है। तो उसके बारे में हम पता करेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि जैसे ये हैं मतलब सब्जियों के छिलके वगैरह हैं ये डिकम्पोज हो जाते हैं, लेकिन अगर हम प्लास्टिक में डाल देंगे ना इनको तो डिकम्पोज नहीं हो पाएंगे, ठीक है। प्लास्टिक नहीं होने देगा इनको डिकम्पोज, बस, ठीक है। हम इनमें ये पता लगा सकते हैं जैसे इनमें क्या है स्मेल वगैरह आती है नहीं आती है। ये जैसे बैड स्मेल देते हैं, कितने दिन के बाद इनमें से बैड स्मेल आनी बंद हो जाती है, इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। जैसे आप क्या है टेबल बना लेंगे 4 डेज के बाद, 6 डेज के बाद, बाद जो है वो 2 वीक्स के बाद क्या होगा उसके बारे में, ठीक है। आप टेबल बना लो। मेन बात ये है। अब जैसे बर्निंग है, अगर आप पत्तों को जलाओगे तो हमने पिछले चैप्टर में क्या है CO2 के बारे में पढ़ा था। CO2 क्या होती है, जो बर्निंग होते हैं ना लेकिन उससे ज्यादा रिलीज होती है। अब क्या है, अब ये अगर हम जैसे सूखे पत्तों को जलाने लगेंगे ना तो उससे क्या हो जाएगा, गैस होगी प्रोड्यूस CO2, और ये क्या है इन्वायरमेंट में थोड़ी हार्मफुल है। अब क्या है जैसे हमें ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए और CO2 ज्यादा हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। अब इस वजह से क्या है ये पोल्यूशन करती है, ठीक है। कार्बन कंटेंट बढ़ जाता है ना इस वजह से। तो ये पोल्यूशन ज़्यादा हो जाता है, तो पोल्यूशन को कम करने के लिए हमें क्या है इसके साथ डील करना पड़ेगा। इन पत्तों को क्या है हम जैसे गड्ढे में डाल दें, उससे क्या है खाद वगैरह है ना वो बन जाएगी, वो बहुत अच्छी है। अब जैसे हम वर्मी कंपोस्ट कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्टिंग में क्या होता है, जैसे आप किसान का सबसे अच्छा मित्र कौन है, केंचुआ है सबसे अच्छा मित्र है। रेड जो केंचुए होते हैं ना वो है मित्र है। अब क्या है जो वर्मी कंपोस्ट में हम क्या करते हैं, रेड वर्म्स हैं, वो क्या है हम लेके आ जाएंगे थोड़े बहुत कहीं से। आप क्या करेंगे अपने घर पे जैसे जो पील्स हो गए, जैसे सब्जी की कोई छिलके वगैरह हैं, सूखे पत्ते हैं, इनको क्या है गड्ढे में डाल लेंगे आप। अब एक गड्ढे में डालने के बाद क्या है उसमें थोड़ा पानी डाल देंगे, और पानी डालने जैसे उसको प्रॉपर पहले तो क्या करेंगे गड्ढे को खोद देंगे, खुदाई करेंगे उसकी अच्छे से, उसके अंदर क्या है पेपर्स वगैरह लगाएंगे, या फिर अच्छे से वो चढ़ाएंगे, या बॉक्स भी ले सकते हैं आप लकड़ी का। फिर उसमें क्या करेंगे आप, जैसे पील्स हैं ये डाल देंगे। अब क्या है पत्ते वगैरह तो डाल दिए, सूखे पत्ते डाल देंगे, सब्जियों के छिलके हैं वो डाल देंगे, जैसे काऊ जो डंग होता है वो डाल देंगे। इनको डालने के बाद क्या है इनमें थोड़ी सी केचुए छोड़ देंगे ना हमने, इनको गिला करके और क्या है किसी बोरी वगैरह से ढक दिया, तो ये क्या है रेड वर्म्स है ना ये बहुत ज्यादा हो जाएंगे उसमें, ठीक है।
अब इनका जैसे भोजन है वो क्या है, जो पत्ते वगैरह ना वो है, इनको क्या है जैसे स्मॉल, इनके जैसे जो टीथ होते हैं ना वो नहीं होते, तो ये क्या करते हैं सीधा इनको खाते हैं और जैसे मिट्टी में गैस चेंज कर देते हैं, ठीक है, लेयर्स होती है फिर में। अब क्या है, हाँ इनका क्या स्ट्रक्चर होता है, जियाड की तरह होता है, जियाड की तरह। अभी ग्राइंडिंग तो वैसे ही करते हैं, उसकी मदद से अंदर से निकालते हैं, ठीक है। और ये रेड वर्म है ना, ये ना तो ज्यादा गर्म में रहते हैं, गर्म मौसम होगा तो, ना ज्यादा ठंडा होगा ना कोल्ड उसमें रहते हैं। इनको क्या है बीच का नॉर्मल सा मौसम है ना वो चाहिए, और 3-4 हफ्तों में क्या है एक गड्ढे में जिसमें आप तैयार कर रहे हो ना उसमें ये तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अब आप उसको यूज करना चाहो खेत में या अपने गार्डन में तो आप कर सकते हो उसको। अब थिंक एंड थ्रो, आपको क्या है कोई भी चीज फेंकनी है तो उससे पहले क्या है, आपको सोचना चाहिए कि आप उसको फेंक रहे हो, जैसे अगर उसका रीयूज है तो आपको उसको दोबारा यूज है ना वो कर लेना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम उसका रीयूज नहीं करेंगे, अब प्लास्टिक बोटल्स हैं, पेपर्स हैं, हमें ज्यादा जैसे आप बाजार जा रहे हो तो आपको सोच के पहले ही घर से क्या है कपड़े का जो बैग है ना वो लेकर जाना चाहिए। आप वहां से पॉलीथीन लेके आओगे, उसको घर पे फेंकोगे, फिर अगर फेंक दिया कहीं पर भी बाहर तो उसको क्या है कोई एनिमल्स वगैरह खाएंगे, और एनिमल्स वगैरह खाएंगे उनके स्टोमक में जाएगा, फिर वो डाइजेस्ट नहीं होगी तो फिर वो मरेंगे। तो उसमें अगर हम एक छोटी सी पहल करें, घर से ही क्या है स्टार्ट कर दें कि हम थैला लेकर जाएंगे कपड़े का, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे आपकी नानी वगैरह हैं वो करती हैं, जैसे उन्होंने अब पहले के ज़माने में क्या है कपड़े के जैसे यूज होते थे ना। अब आप मार्केट जा रहे हो सोचो, और आप पॉलीथीन आपको कोई ना दे, जैसे सरकार ने पीछे क्या है एक बार पॉलीथीन बंद कर दिया था ना, ऐसे पॉलीथीन को बंद कर दे तो आप क्या करोगे, जैसे क्या होगा उस समय पर, इस बारे में आप सोचिए। अब क्या है, जैसे बहुत सारे थैले हो गए, अब इन थैलों का क्या बना, इलाज क्या है, ठीक है। अब क्या है रिसाइकलिंग, वो पेपर है, रिसाइकलिंग कैसे होती है पेपर की, जैसे जो पुराने न्यूज़ पेपर है, मैगजीन है, इन वालों पे उनको सभी को इकट्ठा करके, जैसे आप क्या करोगे आपके घर पे जैसे जो भी जैसे मैरिज कार्ड्स आते हैं या कोई भी पोस्ट कार्ड आते हैं आप उन पे लिख सकते हो, ठीक है। अब मैरिज कार्ड वगैरह हैं उनकी आप डायरी बना सकते हो, उनके ऊपर लिख सकते हो, अच्छा अच्छा कोई भी पेंट कर सकते हो, वर्क कर सकते हो, फ्रेम बना सकते हो उनका, उनके अंदर जो अच्छी अच्छी पेंटिंग्स होती हैं उनका यूज कर सकते हो। ये चीजें क्या है ये यूज करने लायक है, ठीक है, तो रिसाइकल हो जाएगा पेपर। अब जैसे क्या है न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं उनको क्या है इकट्ठा करके, और पहले की टाइम में जैसे क्या है बर्तन बनाते थे, ठाठिया बोलते थे ना, हस्त बोलते थे जैसे, और इनमें क्या है जैसे मिट्टी में भिगोकर फिर बनाया जाता था। अब प्लास्टिक है वो हमारे लिए जैसे एक तो, हाँ, ये हमारे लिए वरदान है या फिर हमारे लिए अभिशाप है, गुण है या कर्स है। अब प्लास्टिक वैसे तो हमारे लिए ठीक है, क्यों, क्योंकि प्लास्टिक ने बहुत सारी चीजों को हल्का कर दिया, पहले हम मेटल की चीजें यूज किया करते थे, तो मेटल की चीजें वो हैवी होती हैं, आप अपने घर पर देखोगे जैसे मेटल की ज्यादा हैवी होती हैं, वो महंगी भी होती हैं, ठीक है। अगर वो वेट में ज्यादा होंगी तो ये भी तो है कि उनका की वैल्यू ज्यादा होगी, उनके पैसे ज्यादा लगेंगे आपके। अब यही है, इसकी जगह प्लास्टिक है, जैसे प्लास्टिक का कॉम्ब हो गया ये हम यूज कर रहे हैं, ब्रश हो गई, और ये क्या है जो मेटल है ना उससे ज्यादा यूजेबल भी है, ठीक है, और ड्यूरेबल है, ज्यादा समय तक चलता है, जंग वगैरह नहीं लगता इसको। और ये क्या है जैसे आप ये मानो कि इलेक्ट्रिसिटी है उसको कंडक्ट नहीं करता, ये भी एक अच्छी बात है कि कोई दिक्कत नहीं आती। और प्लास्टिक को क्या है, कुछ प्लास्टिक को तो हम क्या है जैसे रिसाइकल कर सकते हैं, कुछ को नहीं कर सकते। आपने देखा होगा आपके आस पड़ोस में, जैसे आपके घर में कोई कुर्सी है, उस वो अगर कहीं से टूट गई या फिर कुछ हो गया उसको डैमेज हो गई वो, तो आपके क्या है गली मोहल्ले में आते रहते हैं लोग कि वो उसको चेंज कर देंगे, लेकिन आपके जैसे इलेक्ट्रिक स्विच हैं, कुकर के हैंडल्स हैं, वो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जैसे मैं आपको बताऊं प्लास्टिक दो तरह के होते हैं, एक तो थर्मो सेटिंग होता है, एक थर्मो प्लास्टिक होता है। तो एक जो एक बार सेटिंग हो जाती है ना, वो हो जाता है सेट, तो उसके बाद में वो दोबारा चेंज नहीं होता। जैसे स्विच वाला मान लो, इलेक्ट्रिक कुकर का हैंडल है वो मान लो, ये एक बार हो गया ना सेट तो हो गई। थर्मोप्लास्टिक वाला हो सकता है चेंज, आगे वाले क्लासों में आप पढ़ोगे इसके बारे में और ज्यादा अच्छे तरीके से। अब क्या है जैसे बैग्स हैं, शॉपकीपर हैं, वो अगर पेपर्स का कम यूज करें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हैवी जैसे मेटल वाली हैं तो मेटल की हम छतरी थोड़ी लेके जा सकते हैं, लेकिन ये क्या है प्लास्टिक की तो लेके जा सकते हैं, हमारे किचन में जैसे कितना यूजफुल है प्लास्टिक, लेकिन इससे क्या है बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं, तो रफली हमें इनका क्या है ध्यान रखना चाहिए। ये प्लास्टिक को हम खा नहीं सकते, अगर वो साथ में चला गया कोई केमिकल वगैरह चला गया तो प्रॉब्लम हो जाती है। वेस्ट क्या होता है, अब हम जैसे समरी के बारे में कीवर्ड के बारे में बात करें, वेस्ट क्या होता है, वेस्ट में क्या चीजें होती हैं, जो चीजें हमें जैसे किसी चीज को हमने यूज कर लिया और जो बाकी बच गई चीज वो हमारे काम की नहीं है उसको हम वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। गार्बेज क्या है, जैसे कूड़ा है इकट्ठा हुआ है, किसी के छिलके हैं, उनको बोल दिया हमने, ठीक है।
लैंडफिल क्या है, जैसे धरती में जो गड्ढे हैं ना उनको हम क्या है अपने कचरे से भरते हैं। कंपोस्ट क्या है, जैसे हम खाद तैयार करें उसकी। और वर्मी कंपोस्ट क्या है, केचुए वाली खाद है जो केचुआ ये तैयार करके उससे की जाती है। रिसाइकलिंग में क्या है, हम इन चीजों को क्या है दोबारा यूज में लाने के लिए क्या है उनकी फॉर्म चेंज करते हैं, रिसाइकल कर लें उनको। ठीक है। अब हम समरी में पढ़ें, जैसे लैंडफिल क्या होता है, इसमें क्या है गार्बेज एक जगह इकट्ठा करके उसको साफ किया जाता है। और जो चीजें यूजेबल है वो तो यूज कर ली जाती हैं, उसके बाद क्या है हम उसको कन्वर्ट करते हैं, जैसे किसी पार्क में गड्ढे भरने हो गए, किसी और जगह हो गई तो वहां पर। अब क्या है कन्वर्टिंग प्लांट्स है और एनिमल वेस्ट है ना इंक्लूडिंग, जैसे आपके किचन से है तो उनको क्या है कंपोस्टिंग, उनको क्या है मैन्योर खाद में पलट लेते हैं, वो कंपोस्टिंग होती है। ये मेथड क्या है, जैसे कंपोस्ट वाला ना, अब वर्मी कंपोस्ट में क्या करते हैं, उसी कंपोस्ट है ना उसमें क्या है हम रेड बोरम्स है ना कुछ वो छोड़ देते हैं, उसी मेथड को कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। पेपर है वो रिसाइकल हो सकता है, बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं, बहुत सारी, जैसे अभी आपने शार्क टैंक में देखा होगा तो बहुत सारी कंपनी इस पे काम भी कर रही हैं। प्लास्टिक कैन नॉट बी, ये क्या है लेस हार्मफुल, जैसे प्रोसेस है ना कंपोस्टिंग की। अब प्लास्टिक क्या है ये डिकम्पोज नहीं हो पाता तो प्रॉब्लम है इसके अंदर। हमें क्या है लेस वेस्ट है ना वो, जैसे आप किसी शादी वगैरह में जाओ कहीं पर भी प्रोग्राम में जाओ तो आपको कम से कम वेस्टेज है ना वो करना चाहिए। ये लेसन आप वैसे मत पढ़ो कि अगर आपको पेपर में काम आएगा, इसलिए आपके डेली लाइफ में भी काम आना चाहिए, कि डेली लाइफ में आपको काम आ रहा है कि आपको क्या है कचरा नहीं फैलाना है। ठीक है, कचरा फैलाओगे तो प्रॉब्लम है। ओके, ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इसके बाद हम सेवंथ का जो साइंस है उसको चालू करेंगे। ठीक है।